शामली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र का सिटी का है, जहां पर डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जिले में डेंगू के जहां आधा दर्जन के करीब मरीज सामने आ चुके हैं, तो वहीं वायरल फीवर के केस सैकड़ों की संख्या में देखने को मिले हैं। शामली जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के सिटी केतन शाह कॉलोनी में एक 15 साल की नाबालिग को 2 दिन पहले फीवर आया था, जिसकी चेकअप के दौरान सैंपल कराए गए तो उसमें डेंगू वायरल और अन्य फीवर की पुष्टि हुई थी। निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने उसका हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था, जहां उसकी रास्ते में दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची जिसकी उम्र 13 साल, उसको टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू बना है और स्वास्थ्य विभाग कोई जानकारी, कोई वार्ड नंबर 17 में कोई स्प्रे, कोई भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए नहीं है। और वार्ड नंबर 17 में सभी लोग बहुत दुखी है, पीड़ित है। और आज इसी के साथ उस बच्ची की डेथ हो गई और मैं डीएम साहब से मिलने आया हूँ और ज्ञापन देने के लिए आया हूँ कि स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे, पूरे शहर में ध्यान दे और वार्डों में भी ध्यान दे। उसको हमने डॉक्टर डी गुप्ता को दिखाई थी, उन्होंने रेफर कर दी है गंगा अमृत में। तो बच्ची ने फाटक पे ही, रेलवे फाटक पे ही दम तोड़ा। तो आपको बता दें कि यह खबर शामली से है, जहां लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ वायरल फीवर का भी प्रकोप कम नहीं है। यहां पर जहां पर दर्जन से ज़्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं कई वायरल फीवर के भी मामले आ चुके हैं। एक 15 साल की बच्ची भी डेंगू और वायरल फीवर की वजह से अपनी जान गंवाई है और इसी के बाद एक तहरीर भी दी गई है परिजनों की तरफ से। शालिम रहमानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शालिम, ये जो मामले लगातार डेंगू के बढ़ रहे हैं, वायरल फीवर के बढ़ रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से डेंगू से एक 15 वर्षीय युवती की मौत हुई है, कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग के मुंह पर कोरा तमाचा है। जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप जनपद में फैल रहा है, वहीं इसमें दिन प्रतिदिन इसके केस सामने आ रहे हैं। अब तक लगभग 29 केस डेंगू के सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2 युवतियों की मौत हो चुकी हुई है। इस मामले में जिस तरीके से एक समाज सेवी व्यक्ति द्वारा और परिवार के द्वारा जिलाधिकारी को शिकायत की गई है, उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से डेंगू फैला है उसमें कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव होना चाहिए और स्वास्थ्य कैंप लगने चाहिए। लेकिन वहीं हम लोगों ने जब जिलाधिकारी से बात की गई तो उनका साफ तौर से कहना है कि हम लोगों ने के कैंप लगाए जा रहे हैं और इसमें स्वास्थ्य टीम द्वारा जिस तरीके से ये डेंगू का केस आया उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और सैंपलिंग लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से देखने वाली बात है, आज तक किसी भी तरीके का कोई छिड़काव नगर पालिका द्वारा या स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं किया गया है। जी, तो ये खाली कोरे दावे क्यों किए जा रहे हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि हम जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों में साफ सफाई रख रहे हैं, दवा का छिड़काव हो रहा है, लेकिन ये जो बढ़ते मामले हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। यानी कि जिम्मेदारी सिर्फ जनता की है कि आप साफ सफाई रखें, प्रशासन अपनी ओर से कुछ नहीं करेगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस तरीके की गंदगी के कारण ये चीजें सामने आ रही हैं और लोगों की जान जा रही है। अब देखना है कि जिस तरीके से नगर पालिका के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को जिलाधिकारी के द्वारा बचाया जा रहा है या फिर उनकी कमियों पर पल्ला झाड़ा जा रहा है। अब देखना है कि इस तरीके की मौत और कितनी होगी और कितनी मौतों के बाद शासन प्रशासन जागेगा जब इन लापरवाही अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सालिम, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक ली थी और सख्त रवैया अपनाते हुए उन्होंने कहा था कि कोई भी डेंगू का मरीज हो, अस्पताल में किसी तरीके की बेड की कमी नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। उसके बावजूद भी क्या ये मान लिया जाए कि अधिकारियों ने अपने कानों में रुई ठूस रखी है कि वो मुख्यमंत्री की भी बातों का असर उन पर नहीं पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा ये बैठक ली गई थी, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को हिदायत दी गई थी। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से जिला अधिकारी द्वारा ये हिदायत आगे भी फॉरवर्ड की जाती है या आदेश दिए जाते हैं, लेकिन उन आदेश के बाद जिलाधिकारी के या मुख्यमंत्री के आदेश होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग या फिर नगर पालिका विभाग कुंभकर्णी नींद सोया। अब देखना है कि कब किस तरीके की ये चीजें जागी जाएगी और एक आम इंसान स्वस्थ रूप से अपने आसपास रह पाएगा। जी बिल्कुल सालिम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।